जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। और सबसे पहले आप लोग को हम कहना चाहते हैं बिहार छठ महापर्व की आप सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो छठ पर्व जो है बिहार में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है और बिहार की सबसे बड़ी पर्व में इसको कंसीडर की जाती है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठी मैया का हम सब पर कृपा बना रहे और जो भी हम अपने काम में लगे हैं सक्सेस मिले, सफलता मिले और माता रानी छठ मैया का आशीर्वाद बना रहे हैं। तो चलिए आज हम कुछ कानून के रिलेटेड बातें बताएंगे। देश कितने स्तंभ पर खड़ा है सबके बारे में बताएंगे। कुछ जीके जीएस है उसी की चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जीके जीएस, जीके का मतलब होता है जनरल नॉलेज और जीके जीएस का मतलब जनरल साइंस होता है। यहाँ पर उसी से रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चन लाए हैं तो बताएंगे, लेकिन कानून के बारे में बताएंगे। दिया है पहला क्वेश्चन, ये जो पहला क्वेश्चन है कहता है देश कितने स्तंभ पर खड़े रहते हैं या खड़ा रहते हैं। कोई भी जो घर होता है ना उसमें स्तंभ देते हैं ना, कि इंग्लिश में आप लोग समझ जाएंगे पिलर कहता है कि ना, पिलर दो पिलर पर घर मजबूत होता है। उसी प्रकार को देश से स्ट्रांग रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए उसमें पिलर होता है। तो देश कितने पिलर पर खड़ा रहते हैं या देश, उसी को पिलर को हिंदी में स्तंभ कहते हैं। देश कितने स्तंभ पर खड़ा रहते हैं? तो देश जो है 4 स्तंभ पर खड़ा रहते हैं। पहला है न्यायपालिका रहना चाहिए। न्यायपालिका मतलब कोर्ट जो अच्छा न्याय दे, सही न्याय दे, तो न्यायालय अच्छा होना चाहिए। दूसरा कार्यपालिका, कार्यपालिका जो कार्यपालिका होता है ना, सरकार के पार्ट में आते हैं, भाग में आते हैं, ये कार्यपालिका अच्छा से काम सब हो। और तीसरी जो है विधायिका, विधायिका मतलब कानून वानून सही से बनाए। और चौथा है मीडिया, मीडिया माने समाचार पत्र। यहाँ पर समाचार पत्र होता है लेकिन हम मीडिया से कहते हैं। मीडिया सब जानता है मीडिया क्या होता है, जो देश के अंदर की घटनाओं को दिखाते हैं, सरकार के सामने लाते हैं, लोगों के सामने लाते हैं, देश के अंदर की बुराइयों या सरकार जो भी गलती करते हैं उसके बुराई को उजागर करते हैं, उसे मीडिया कहते हैं। तो मीडिया जो है देश के चौथे पिलर में कंसीडर की जाते हैं। तो देश के कितने पिलर है यानी स्तंभ है? तो 4 है। पहला का नाम न्यायपालिका, दूसरा का नाम कार्यपालिका, तीसरा का नाम विधायिका और चौथा का नाम मीडिया है, समाचार पत्र। तो आप लोग समझ ही गए। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कानून किसे कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कानून किसे कहते हैं। तो किसी भी सामूहिक व्यवस्था के संचालन के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उसे कानून कहते हैं। माने जो भी समूह होता है हर एक चीज का नियम बना के चलते हैं, है ना। कुछ होता है पूजा, कुछ भी मतलब घर में या पूरे कोई भी काम करना है उसके लिए हम लोग कुछ नियम बना के चलते हैं। तो वही किसी भी सामूहिक व्यवस्था के संचालन के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उसे कानून कहते हैं। तो कानून किसे कहते हैं आप समझिए। जो भी हम लोग नियम बनाते हैं सामूहिक, मान लीजिए 5 आदमी है, हमको कहीं जाना है तो नियम बनाएंगे सब आदमी ऐसे आराम से बैठिए, है ना। अब कोई कहेगा ना हम अत्ते बैठेंगे, कोई कहेगा ना तो हम लटक जाएंगे, कुछ करेंगे, चलेगा नहीं ना चलेगा, तो नियम बनाना पड़ेगा। तो सामूहिक, किसी भी सामूहिक व्यवस्था के संचालन के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उसे कानून कहते हैं। याद हो गया होगा। अब कानून की टाइप्स होता है, प्रकार होते हैं। कानून कितने प्रकार के होते हैं? कानून के प्रकार, कानून सबसे पहले 2 प्रकार के होते हैं, संवैधानिक कानून और सामान्य कानून। संवैधानिक कानून जो संविधान के हिसाब से लगता है, सामान्य कानून जो नॉर्मली होते हैं, जो भावनात्मक लगते हैं। तो संवैधानिक कानून तो ठीक है। यहाँ पर सामान्य कानून कितने प्रकार के होते हैं? सार्वजनिक कानून और व्यक्तिगत कानून। इसमें 2 प्रकार के होते हैं। एक सार्वजनिक होते हैं, आप एगो व्यक्ति विशेष पर लगता है, जो कि आप यहाँ के लोग होंगे तो आप उसी पर लगाएंगे। एगो सार्वजनिक जो सबके लिए लगता होगा। और सार्वजनिक कानून भी 2 प्रकार के होते हैं, दीवानी कानून और फौजदारी कानून। ये दीवानी कानून क्या हो? तो रुपया पैसा से रिलेटेड जो भी झगड़ा लड़ाई होता है, जो रुपया जमीन ये सब के लिए होता है, उसे दीवानी कानून कहा जाता है। और ये फौजदारी कानून क्या होता है? मारपीट, है ना, मारपीट, छीना झपटी, चोरी डकैती, तो ये सब फौजदारी कानून के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग बारीकी से इसको समझ गए होंगे और नोट भी कर लीजिए अपनी कॉपी में। और लाइक तो एगो बनता है महाराज, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।